हाँ जी, सुल्तान लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। पेपर में ना 2 नंबर तो बिल्कुल फ्री के, एक ऑथोराइज और एक इशूड कैपिटल। ये तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी निकाल के लिख के आ सकता है, टेप नहीं तो है। सुल्तान लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स और ₹10 ईच। ठीक है जी, आगे चले। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए जी? 3 लाख। ये कौन सी कैपिटल आ गई? इशूड कैपिटल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। प्रीमियम का कुछ भी नहीं करना, डरना नहीं है। द मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे 5 एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। जब मांगूंगा तो बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। आगे एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2,75,000 शेयर। मतलब क्वेश्चन में क्या आ गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल ऑन द अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स। ठीक है जी, मुझे सारा का सारा अमाउंट मिल गया अलॉटमेंट पे, सिर्फ 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया, बाकी सब ने पे कर दिया। प्लीज जरा बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई, यहाँ ऊपर लिखा जी बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। हाँ जी रुको भाई, यहाँ आ जाएगा मेरे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ आ जाएगा मेरे पास शेयर होल्डर फंड, यहाँ मेरे पास क्या आ गया? शेयर कैपिटल विच इज नोट टू द अकाउंट नंबर 1। चले नेक्स्ट। अब इसमें मैंने क्या क्या डालनी है जी? अपनी सारी कैपिटल, पर्टिकुलर रुपीज, दिस इज माई नोट टू द अकाउंट नंबर फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर भाई 2 नंबर तो सब पक्के कर लो। ऑथोराइज कैपिटल तो लिखी है ना, कितने की दी थी ऑथोराइज कैपिटल? ऑथोराइज कैपिटल दी थी 50 लाख रुपए डिवाइडेड इंटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमने डाल दी थी 50 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद कौन सी आ जाएगी? इशूड कैपिटल। कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी है? 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने हो गए जी? 30 लाख। 2 नंबर तो सबके पक्के हो गए। अब जिसने नंबर कटवाने वो कौन सी है जी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आराम से भाई ध्यान देना, पहले तो ये डिसाइड करो कैपिटल फुली पेड अप है या नॉट फुली पेड अप है। यहाँ पे कह रहे हैं एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2,75,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सबको पूरा पैसा दे दिया गया। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। अलॉटमेंट पे हमें पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया, सिर्फ एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर हु वाज होल्डिंग 1,000 शेयर। सिर्फ एक ने नहीं दिए, बाकी सब ने दे दिए। पहले तो ये देखो कहीं पे क्वेश्चन लिखा फाइनल कॉल मांगी हुई है, लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा। मतलब हमने सिर्फ कौन सी कॉल मांगी हुई है? अप टू अलॉटमेंट। सो शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप तो होंगे ही नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल कौन सी आ जाएगी? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। हो गया ये। अब कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या? नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने इशू किए? 2,75,000 एट द रेट ऑफ। उनसे मैंने क्या पूरे रुपए मांग लिए? मैंने उनसे कितने रुपए मांगे? जरा ध्यान देना। एप्लीकेशन में कितना अमाउंट मांगा था उससे? 4। अलॉटमेंट पे कितना मांगा था? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का लिखा हुआ था ऊपर? 3 रुपए। तो कैपिटल कितने की आएगी? 2। और प्रीमियम कितने का आएगा? 3। मतलब मैंने शेयर होल्डर से पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मांगा। मैंने शेयर होल्डर से कितने मांगे? 4 और 2 कितने रुपए मांगे जी? 6 रुपए। दैट मीन शेयर्स आर नॉट फुल। प्रीमियम तो कहीं आना ही नहीं है ना। जो मैंने अलॉटमेंट में अमाउंट मांगा वो 5 रुपए था इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम तो शो ही नहीं करते। प्रीमियम कौन से हेड में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ तो सिर्फ कैपिटल का अमाउंट आएगा, तभी मैं कैपिटल प्रीमियम को डिवाइड कर रहा था। तो 4 और 2 कितने आ गए जी? 6 रुपए। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें से मैं क्या माइनस करता था? कॉल इन अरियर। मुझे सारे लोगों ने पैसे दे दिए, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, जिसके बाद कितने शेयर थे जी? 1,000। उसने हमें कितने नहीं दिए? अलॉटमेंट का मनी। विदाउट प्रीमियम बात करनी है, प्रीमियम का कोई भी रोल नहीं है। तो कितने रुपए नहीं दिए जी? 2। मतलब मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,75,000 इंटू 6 कितना बन रहा है? 16,50,000 माइनस कितना करूंगा? 2,000 कितना मिल जाएगा? 16,48,000 16,48,000। और इसी अमाउंट को मैं ऊपर डाल दूंगा जी। क्वेश्चन कंप्लीट। कहीं पे भी प्रीमियम को शो नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹7 करोड़
थोड़ा औकात से बाहर हैं, डिवाइडेड इंटू 7 लाख शेयर्स और ₹10 ईच। होने दो जी, हमारे पास क्या आ गई, ऑथोराइज कैपिटल। द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स टू द वेंडर फॉर द बिल्डिंग इन परचेज एंड 2 लाख शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक। 50,000 शेयर किसके इशू किए जी, वेंडर को, और 2 लाख शेयर किसको इशू कर दिए, पब्लिक को। इसके बाद आगे क्या चीज़ आनी है हमारे पास, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने मांगे हुए हैं, 20, फर्स्ट कॉल पे 50, बैलेंस ऑन सेकंड एंड द फाइनल कॉल कितने बच जाएंगे जी, 30 रुपये, 30 ही तो बचेंगे। ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड except on 100 shares held by Rajni who had failed to pay the second and the final call and her shares were forfeited। प्लीज शांति से समझना, मुश्किल क्वेश्चन में से यहाँ पे आना जी। सबसे पहले मेरे पास नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऊपर आ जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है जी, और इधर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। ये क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद इसी में जाएगा हमारे पास शेयर होल्डर फंड, और इसी में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। ये हमारे लिए क्या, नोट टू द अकाउंट नंबर 1, ठीक है जी। आगे चलूँ, इसके बाद ये कैसे बनेगी हमारे पास, शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, फिर इशूड। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी आने वाली, जरा प्लीज ध्यान देना जी। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, पहले ये चेक करो, 7 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7 करोड़। ये आ जाएगा 7 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच। ऑथोराइज कैपिटल डन। प्रॉब्लम आनी है इशूड कैपिटल में। इशूड कैपिटल में कह रहा है 50,000 शेयर इशू किए वेंडर को, जिसको मर्जी किए वो तो इसके बीच में आएंगे ही। तो इशूड कैपिटल में कितने आ जाएंगे, 50,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये वेंडर के, और 2 लाख शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 100 ईच टू दी पब्लिक, ये वेंडर के हो गए और ये पब्लिक के हो गए। मतलब टोटल कितने शेयर इशू हो गए जी, 250 एट द रेट ऑफ 100 ईच। कितना बनता है ये हमारे पास, 2.5 करोड़। हाँ जी, ऑथोराइज और इशूड आ गई। अब सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। प्लीज जरा ध्यान देना क्या कह रहे हैं। ये वेंडर वाली जब भी कैपिटल होगी ना, ये हमेशा फुली पेड अप होगी, कभी भी नॉट फुली पेड अप नहीं होगी, क्योंकि इनसे पैसे आने ही नहीं है। इनको तो शेयर जाने, और शेयर कितने का जाएगा, 100 रुपये। आप सीधी एंट्री बना दोगे वेंडर टू शेयर कैपिटल, तो ये हमेशा कौन सी कैपिटल में जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, ठीक है जी। यहाँ कितना अमाउंट बनेगा ये हमारे पास, 50,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। एक का तो काम डन। अब प्रॉब्लम वाले पार्ट पे जा रहा हूँ, प्लीज जरा शांति से सुन लेना और समझ लेना। यहाँ पे कह रहा है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स हेल्ड बाय रजनी who failed to pay the second and the final call and her shares were forfeited। ध्यान देना, मेरी कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए, 2 लाख, सबने पैसे पे कर दिए, सिर्फ रजनी को छोड़ के। उसके शेयर मैंने क्या कर दिए, फोरफीट करने का मतलब क्या है, मैंने उसके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल। उससे उसके शेयर वापस ले लिए, बेसिक करके बाहर निकाल दिया। मतलब अगर 2 लाख शेयर थे, 100 लोगों ने नहीं दिए, बाकी कितने लोगों ने पैसा दे दिया होगा, बाकी ने तो पूरा का पूरा दे दिया। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, 1,99,900 एट द रेट ऑफ 100 ईच, 1,99,900 एट द रेट ऑफ 100 ईच। क्योंकि 2 लाख थे, 100 ने नहीं दिया, माइनस करके कितना बच गया, 1,999,000। अब रुको, इसमें से क्या माइनस करते थे, लेस कॉल इन अरियर, ऐड क्या कर देते थे, फोरफिटेड शेयर। रजनी के शेयर तो मैंने फोरफिट कर दिए। पिछला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसके अंदर मैंने शेयर फोरफिट नहीं किए थे, इस क्वेश्चन में मैंने शेयर फोरफिट कर दिए, और उसके बाद मैंने क्या कर दिए, री इशू नहीं किए। तो सारा का सारा अमाउंट किस में आ जाएगा, फोरफिटेड शेयर। रजनी के शेयर्स कितने थे, 100, और उसने हमें क्या नहीं दिया हुआ, सिर्फ फाइनल कॉल। मतलब कितने रुपए दे दिए होंगे उसने हमें, 70 दे दिए। किस में आ जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स में। जितना अमाउंट उसने हमें क्या किया हुआ है, पे, विच इज 70,000।
और ये अब इसको टोटल करके देखते हैं। ये बन जाएगा 50,000 इंटू 100, सॉरी 7,000, और ये बन जाएगा मेरे पास 50,000 इंटू 100, 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, टोटल कर लेंगे अब। हाँ भाई टोटल करेंगे 2 करोड़ 2 करोड़ 49 लाख, जो भी आ रहा है जी अमाउंट सारा ऊपर डाल देंगे। 2 करोड़ 49,97,000। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन विच इज कंप्लीटेड। बस इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात क्या, उसके शेयर फोरफीट नहीं हुए थे, वो फोरफीट किए थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द अमाउंट दैट यू हैड रिसीव्ड, सिर्फ वो आता है, क्योंकि बाकी अमाउंट उसके शेयर क्या कर दिया हमने, फोरफीट। के अंदर नया पार्ट गया कल, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर ना कभी भी हमने शेयर फोरफीट नहीं किए थे। आज वाले क्वेश्चन में शेयर फोरफीट भी होने और उसके बाद उसका कहीं ना कहीं पे कॉल्स इन एरियर भी आना, दोनों टॉपिक एक साथ आ रहे हैं, कॉल्स इन एरियर भी और साथ में फोरफीटेड शेयर्स भी। पहले एक बार वही अपनी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मून लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर और रुपीज 10 ईच। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर और रुपीज 10 ईच। द मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। द कंपनी इशू 2 लाख शेयर्स टू द पब्लिक एंड द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,90,000 शेयर्स। एक हमें क्या दे दी, ऑथोराइज कैपिटल, एक हमें क्या दे दी, इशूड कैपिटल, और एक हमें क्या दे दी उसने, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फ्रॉम whom all the money was duly received except the final call of ₹2 on 5,000 shares, out of which 1,000 shares on which the final call was not received was forfeited। उसमें से कुछ ही शेयर्स हमने क्या कर दिए, फोरफीट। प्लीज़ ध्यान देना, टिपिकल और मुश्किल टॉपिक्स में से सबसे पहले हम लोग अपना पहला डब्बा बनाते हैं, ठीक है जी। पहले डब्बे में क्या आना है, बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पे आना है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिर यहाँ आना है करंट ईयर, यहाँ क्या आ जाना है, प्रीवियस ईयर, यहाँ आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आ जाएगा मेरे पास शेयर होल्डर फंड, और इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा नोट टू द अकाउंट नंबर 1। ये बना लो जी पहले वाला डब्बा सब लोग, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट डब्बा, इसमें मैंने क्या बनानी है अपनी, वही 3 टाइप की कैपिटल, पर्टिकुलर, रुपीस, और ये नोट टू द अकाउंट नंबर 1, दिस इज फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब शेयर कैपिटल को मैंने आपको बताया था, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कौन सी कैपिटल है जी, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो हमारी कंपनी ने मांगा है ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम। यहाँ लिखा हुआ मून लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख, तो यहाँ ऑथराइज कैपिटल में कितना आ जाएगा, 40 लाख रुपए, ठीक है जी। कैसे आने यहाँ पे, 4 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यहाँ कितना आ गया जी, 40 लाख। इसके बाद नेक्स्ट आनी मेरे पास कौन सी कैपिटल है जी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इसी का एक पार्ट है जो अब की बारी हमने क्या किया हुआ है, इशू। हमने अब की बारी कितने शेयर इशू किए जी, 2 लाख शेयर्स, तो इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख एट द रेट ऑफ 10, कितने हो जाएंगे, 20 लाख। ये आ गई इशूड कैपिटल। ये तो दोनों आसान थी, कल ये 2 चीज़ें आसान थी, हमने सिखा दी। आज जो मुश्किल पार्ट है वो क्या आना है जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल को मैंने ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मैं उसी शेयर होल्डर को बोलता हूँ जिससे मैंने पूरे पैसे मांगे हो, उससे मुझे पूरे पैसे दे दिए। ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास एप्लीकेशन है ये 1,90,000 के लिए, जिसमें से 5,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल पे नहीं करी, ₹2 की। टोटल शेयर कितने थे जी, 1,90,000, उसमें से 5,000 ने पैसे नहीं पे किए, तो कितने ने पूरे पे कर दिए होंगे, 185। कॉमन सेंस है, मैंने 1,90,000 बच्चों से फीस मांगी, 5,000 ने पैसे नहीं दिए, तो कितने ने दे दी होंगी, 1,85,000 ने क्या कर दिए होंगे, पे। तो फुली पेड में कितना आ जाएगा, 1,85,000 एट द रेट ऑफ 10, ठीक है जी। और बाकी 5,000 किस में आ जाएंगे, नॉट फुली पेड अप में। अब यहाँ पे भी एक और चीज़ का ध्यान देना है,
इसमें से मैंने क्या किया, आउट ऑफ दिस 1000 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स फ्रॉम हू द फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड वर फोरफिटेड। इस 5000 में से भी 2 शेयर्स मैंने अलग डिवाइड कर दिए, 1000 अलग और 4000 अलग। 1000 वो जिनको मैंने क्या कर दिया, फोरफिट, और 4000 वो जिनको मैंने फोरफिट नहीं किया। जिनको आपने फोरफिट नहीं किया वो आपके लिए किस में जाएंगे, जिनको फोरफिट नहीं किया वो आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे अब शेयर्स नॉट फुली पेड अप में कितने आ जाएंगे, 4000 एट द रेट ऑफ 10। 5000 एट द रेट ऑफ 10 नहीं आएंगे, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने शेयर फोरफिट किए, फोरफिट करने की जनरल एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी फोरफिट किए होंगे 2 शेयर फॉर फीचर 2 अनपेड कॉल, मतलब मैंने उससे 1000 शेयर के ऊपर तो कैपिटल वापस ही ले ली, तो कैपिटल यहाँ पे क्यों आएगी, जब कैंसिल होगी तो कैपिटल यहाँ पे नहीं आएगी, तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है जी, रुक जा, 1000 इंटू 10, इससे मुझे कितने दिए होंगे, 1000 इंटू 2 नहीं दिए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 1000 इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, लेस कॉल्स इन अरियर एड फोरफिटेड शेयर्स, लेस कॉल्स इन अरियर एड फोरफिटेड शेयर। कॉल्स इन अरियर में कितने शेयर्स आ जाएंगे, 4000 एट द रेट ऑफ 2 जिनको मैंने फोरफिट नहीं किया, और रीइश्यूड शेयर में कौन से आ जाएंगे, जो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 4000 एट द रेट ऑफ 2। अब मैंने कितने शेयर फोरफिट किए, 1000, उनको कुछ भी नहीं किया हो ना, अमाउंट उधर का उधर पड़ा है, पर उनसे 8 रुपये तो मार लिए, जो 8 रुपये मारे वो यहाँ आ जाएंगे 1000 एट द रेट ऑफ 8। कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1,85,000, इधर आ जाएगा 40,000 माइनस 2000 प्लस 8000। एक सेकंड भाई, ये टोटल कितना हो गया, 40 माइनस 2 38 प्लस 8 कितना हो गया, 46, और टोटल करके कितना आ गया, हाँ जी 18,50,000 प्लस 46, ये आ जाएगा 18,96,000, और ये अमाउंट उठा के यहाँ जाएगा, कौन सा 8,000, हाँ सॉरी भाई, 4000 इंटू 2 8,000, और यहाँ प्लस कर दिया 1000 इंटू 8, ये तो 40 का 40 ही आएगा, ये 18,90,000, और यहाँ भी आ जाएगा 18,90,000। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या किया हुआ है और कैसे किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, सबसे आसान काम, ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए, डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर और रुपीज 10 ईच, ये तो सब निकाल लेंगे। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000 शेयर, कंपनी ने टोटल 90,000 इशू शेयर किए, एंड द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर्स। ये होगी ऑथोराइज कैपिटल, ये होगी इशूड, ये क्या होगी, सब्सक्राइब्ड। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर रुपीज 8 वर कॉल्ड अप, कंपनी ने कितने मांगे, 8 रुपये। तो कौन से शेयर है, फुली पेड अप या नॉट फुली पेड अप, सारे के सारे क्या हो गए, नॉट फुली पेड अप। और बड़ी अच्छी बात आगे लिखी हुई है, राम होल्डिंग 1000 शेयर्स एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर्स डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, दोनों ने ही फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, कितने रुपए की, 2 रुपए की। आउट ऑफ दीज द शाम शेयर्स वर फॉरफिटेड, शाम की बेइज्जती कर दी, एंड 1500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 ईच फॉर 8 पर शेयर एज 8 कॉल्ड अप। इसमें रीइश्यू भी आ गया, पिछले में तो सिर्फ बेइज्जती थी, कॉल इन एरिया था, इसमें एक क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया गया। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, मैं पहले वाला डब्बा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ मेन डब्बा बना रहा हूँ, उम्मीद करके चल रहा हूँ पहले डब्बा तुम्हें आ गया बनाना। यहाँ पर मैं सीधा बना रहा हूँ नोट्स टू द अकाउंट्स, ठीक है जी, पर्टिकुलर रुपीज़, और ये नोट्स टू द अकाउंट्स, इट इज़ फॉर शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने ना एंट्री बनानी है, एंट्री से समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, कुछ भी समझ में आए या ना आए, ऑथोराइज कैपिटल तो लिखाओ, नंबर तो पक्के करो, एक कितने हैं जी, 10 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है जी। आगे क्या आएगी मेरे पास, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी दी हुई है, कितने से इशू किया जी, 90,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितना हो गया जी, 9 लाख होगी इशूड कैपिटल, ठीक है जी। नेक्स्ट आएगी मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
अब सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलते हैं जी? इसमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। सिंस 85,000 के लिए पैसे आए और मैंने उनसे मांगे कितने रुपीज़ हैं? 8, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉट फुली पेड अप। तो सारी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 85,000 एट द रेट ऑफ 8। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब दिक्कत आ रही है जी, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। इसमें से क्या माइनस करते हैं? कॉल्स इन अरियर, ऐड क्या कर देते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स। कॉल्स इन अरियर में सिर्फ वो अमाउंट आता है जिन्होंने पैसे नहीं दिए और मैंने उनके शेयर फॉरफिट नहीं किए। इस क्वेश्चन में दो आदमी हैं, एक राम और एक श्याम। राम के पास कितने शेयर थे जी? 1000। श्याम के पास कितने थे जी? 2000। राम ने पैसे नहीं दिए, मैंने इसके शेयर फॉरफिट भी नहीं किए, तो राम वाला बंदा कॉल्स इन अरियर होगा या फॉरफिटेड शेयर होगा? कॉल्स इन अरियर। राम के कितने शेयर्स थे? 1000। ठीक है जी, एट द रेट ऑफ कितने ईच? 2 रुपये। जो नहीं आया कॉल्स इन अरियर में वो अमाउंट आएगा, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड। कोई दिक्कत जी इसमें? सारी प्रॉब्लम पैदा करनी है फॉरफिटेड वाले में। अब शाम ने 2000 शेयर पे मुझे पैसे पे नहीं किए, तो जब मैं शाम ने पैसे नहीं पे किए, समझना एक बारी क्वेश्चन की इंग्लिश, शाम ने शेयर पे नहीं किए तो मैं इसके शेयर फॉरफिट करूंगा। एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 2000 शेयर थे, उनसे मैंने कितने मांगे? 8। उसने मुझे कितने रुपए दिए होंगे? 2000 पे 6। कितने नहीं दिए? 2000 पे 2। फॉरफिट हो गए, बेइज्जती होगी। मतलब 2000 से कैपिटल आपने वापस ले ली, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट था, आपने कैंसिल कर दी, तो 2000 यहां से क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि कैपिटल कैंसिल होगी। कैंसिल होने का मतलब क्या कर दिया? माइनस। आगे और ट्विस्ट आ रहा है, मैंने 1500 शेयर उसमें भी कैंसिल किए थे, वहां पे वो पहले से नॉट फुली पेड अप में थे, तभी तूने 5000 माइनस 1000 किया था, ये इसमें पहले से इंक्लूडेड है। अब इसमें से तूने 1500 रीइशू कर दिए, जितने में रीइशू कर रहे हैं करने दे। रीइशू करेगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। 1500 जब तू रीइशू करेगा तो 1500 के ऊपर कैपिटल दोबारा आ गई 8 रुपए। 1500 रुपए कैपिटल दोबारा आ गई, मतलब दोबारा शेयर बीच में क्या हो गए? प्लस। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 84,500 एट द रेट ऑफ 8 ईच। रुक जा, अब जरा ध्यान दे, बेसिक कितने शेयर्स की करी? 2000। फॉरफिट कितने हो गए? सॉरी, फॉरफिट कितने किए? 2000। रीइशू कितने कर दिए? 1500। अभी भी कितने बच गए? 500। जिनको रीइशू नहीं किया वो किस में आ जाएंगे? फॉरफिटेड शेयर्स में। उसने हमें कितने दिए होंगे? 6 रुपए। मतलब मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 84,500 इंटू 8 माइनस 1008 रुपीज़ 2। देखना कितना बन रहा है ये? प्लस 3000 माइनस 2000 और 84,500 इंटू 8 कितना बन रहा है जी? 84,500 इंटू 8 85,400 इंटू 8 कितना बन गया है? 6,76,000। और ये इसमें प्लस कर दूंगी, आ जाएगा 6,77,000 विच इज योर फाइनल आंसर, जो बाउंसर की तरह उड़ गया होगा। हॉट्स का फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, बस उसी में अमाउंट भरेंगे। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹15 लाख divided into 1 lakh shares, 1 lakh equity shares of 10 each and 50,000 90% preference shares of 10 each। भाई प्लीज शांति और बोर्ड पे ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले आएगी ऑथोराइज कैपिटल। भाई अभी तक ना ऑथोराइज कैपिटल में एक ही कैपिटल गिवन होती थी, आज 2 दे दी, एक इक्विटी भी और एक प्रेफरेंस भी। क्या फर्क पड़ता है? दोनों को शो कर देते हैं। यहाँ पहले शो करेंगे इक्विटी शेयर्स। कितने हैं जी इक्विटी शेयर्स हमारे पास? 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने हो गए जी हमारे पास? 10 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं ये हमारे पास? 50,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने बन गए हमारे पास? 5 लाख। और टोटल हमारे पास कितने हो गए जी? 15 लाख विच इज़ दी ऑथोराइज कैपिटल। मैंने लिख दी और यहाँ पे लगा दी जी डबल लाइन, जिसका कोई काम ही नहीं है। चलिए जी ऑथोराइज इजी है। अब आगे जी इशूड कैपिटल पे। इस क्वेश्चन में सारे बढ़िया पॉइंट इशूड कैपिटल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। कह रहा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ऑल प्रेफरेंस शेयर्स। सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर के लिए एप्लीकेशन मांग ली, मतलब ये क्या हो जाएगी? इशूड कैपिटल 50,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच।
कितना हो गया जी 5 लाख एंड 90,000 इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए भाई ने 90,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना हो गया जी 9 लाख। मतलब ये कितनी होगी जी 14 लाख रुपए की हमारे पास क्या आ गई इशूड कैपिटल। पहले निकाली मैंने ऑथोराइज, फिर मैंने निकाल दी इशूड। क्वेश्चन नहीं है रहा भाई। आगे अब आ गया जी बहुत अच्छा पॉइंट क्वेश्चन में ही, ड्यूरिंग द ईयर ऑल दी, आगे जरा मस्त चीज है इसको रीड करना है हमने। ऑल दी प्रेफरेंस शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड एंड पेड while subscription were received only for 85,000 equity shares। प्रेफरेंस शेयर पूरे सब्सक्राइब हुए, पूरे मिल भी गए, पर इक्विटी शेयर कितने मिले 85,000। रुक जा भाई, ये क्या आ जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको दो में डिवाइड करना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर सारे सब्सक्राइब हो गए तो कितने आ जाएंगे 50,000 एट द रेट ऑफ 10। कितने हो गए जी 5 लाख। और ये वाले जो थे ये कितने आए 85,000, जिनसे हम लोगों ने कितने मांगे हुए हैं ₹8 वर कॉल्ड। हमने कितने मांगे 8 रुपए। ये फुली पेड अप है नॉट फुली पेड अप है, नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ आ जाएगा 85,000 एट द रेट ऑफ 8 ईच। ठीक है जी, इसमें से माइनस करना है कॉल्स इन अरियर और प्लस कर देना है फॉरफिटेड शेयर, क्योंकि उनसे पूरे पैसे नहीं मांगे। सेम वही पॉइंट आ रहा है जो मैंने अभी पीछे सिखाया था, प्लीज जरा ध्यान देना। राम होल्डिंग 1000 शेयर्स एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। राम शेयर्स, श्याम शेयर वर फॉरफिटेड एंड 1500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 ईच। जो भी कर रहा है करने दो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 85,000। पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने सीखो। ये होंगे 85,000, जिसमें से 2000 हमने क्या कर दिए फॉरफिट, और 2000 हमने क्या कर दिए फॉरफिट, और रीइश्यू कितने कर दिए 1500। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने बच गए 84,500 एट द रेट ऑफ 8 ईच। 85 जिनको फॉरफिट कर दिया, 1500 जिनको क्या कर दिया री इशू। लेस क्या करना है इसमें कॉल इन अरियर। इसमें किसके शेयर्स आ जाएंगे राम के, कितने थे 1000 एट द रेट ऑफ 2, प्लस फॉरफिटेड शेयर में वो आएंगे जो शेयर री इशू नहीं हुए, वो कितने थे 500 एट द रेट ऑफ 6। 84,500 इंटू 8 कितना बनता है भाई सेम है 6,76,000। माइनस कितना करना है इसमें से 2000, प्लस कितना करना है 3000। 11,77,000 और ये अमाउंट उठ के यहाँ आ जाएगा 11,77,000। रुक जा भाई एक सेकंड।